नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं अजय मिश्र। सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आपने बिल्कुल सही समझा। इस वक्त हम हैं श्री जगन्नाथपुरी में, श्री मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। और यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशेष यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार के रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम आपको रत्न भंडार के रहस्य के बारे में बताएं, सबसे पहले श्रीधाम की महिमा और भगवान जगन्नाथ की महिमा, वो महिमा जो संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, सबसे पहले उसका थोड़ा सा परिचय आपसे करा दें। उसके बाद आपको इस अद्भुत यात्रा पर लिए चलेंगे। भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर समुद्र किनारे नीलाचल पर्वत पर बसा पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार ये क्षेत्र ऐसा पवित्र धाम है जहां न सृष्टि है, न प्रलय और न ही जन्म का बंधन। परम पुण्य क्षेत्र नीलाचल धाम को क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही साक्षात शरीर माना गया है। स्कंद पुराण में वर्तमान पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया और ये पवित्र धाम मोक्ष प्रदान करने वाली 8वीं पुरी के रूप में विश्व विख्यात है। इसी पावन धाम में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई श्री बलभद्र भगवान और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भाई बहन के पवित्र बंधन को विश्व में ख्यापित करने के लिए एक ही परमात्मा 3 स्वरूपों में कलिकाल के पापों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। सनातन परंपरा के 4 प्रमुख धामों में बद्रीनाथ को सत्ययुग का, रामेश्वरम या रामनाथ को त्रेता युग का, द्वारकानाथ को द्वापर युग का और श्री जगन्नाथ को कलयुग का धाम माना जाता है। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा को महर्षि वेदव्यास कृत स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया। सत्ययुग में ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नीलमाधव को 4 दारु ब्रह्म अर्थात काष्ठ की प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित किया। पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में महाप्रभु के नाम है श्री जगन्नाथ जी, जो जगत के नाथ है। नील पर्वत के ऊपर, जिस पर्वत को नील शैल माना जाता है, उनके ऊपर विराजित जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। केवल चतुर्धा विग्रह नहीं, साथ साथ भूदेवी, श्रीदेवी और भगवान श्री राम जी, कृष्ण जी और मदन मोहन जी। और ये जगदीश भगवान के साल में एक बार 9 दिन के लिए निकलते हैं मंदिर से बाहर। जगन्नाथ जी के परंपरा पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में विदित है। अनंत काल से पुरी में विराजमान श्री मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करीब 1200 साल पहले गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा चोटगंगा देव के द्वारा कराया गया था। मंदिर के 4 द्वार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं और यहाँ के गर्भगृह को विमान कहा जाता है और भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। पुरी के राजा गजपति श्री मंदिर के आदि सेवक होते हैं और रथ यात्रा जैसी सभी पारंपरिक अवसर पर प्रथम पूजन का दायित्व इन्हीं का माना जाता है। आज भी रथ यात्रा के अवसर पर पुरी नरेश महाप्रभु के रथ पर स्वर्ण की झाड़ू सेवा करते हैं और उन्हीं के द्वारा रथ का पूजन और शुद्धिकरण किया जाता है। अगर हम पुराण में देखें तो जगन्नाथ जी का जो यहाँ पे इस क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी में आविर्भाव हुआ, तो उस वक़्त जो नरेश थे महाराजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं से ही ये जगन्नाथ जी का सेवा शुरू हुआ। यानी जितने भी उत्कल के महाराजा जिनको इतिहास में गजपति महाराजा के रूप में परिचित हुए हैं, वो सब
अपने साम्राज्य का प्रशासन के साथ जगन्नाथ जी का सेवक के रूप में भगवान जी का सेवा करते हैं और उनको आद्य सेवक कहा जाता है। तो वो परंपरा शुरू से ही यानी महाराजा इंद्रद्युम्न से ही शुरुआत हुई है और जितने भी हमारे राजवंश उत्कल प्रदेश यानी कलिंग में आए हुए हैं वो इस परंपरा को आगे लेते हुए आए हैं। जगन्नाथपुरी धाम और यहाँ वास करने वाले भगवान जगन्नाथ की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा यहाँ के महाप्रसाद की है। पुरी के श्री मंदिर के महाप्रसाद का रहस्य आज भी भक्तों के लिए रहस्य ही बना हुआ है, जहाँ आज भी एक भी भक्त बिना प्रसाद वापस नहीं जाता। यहाँ पर बनाए गए अमृत तुल्य स्वादिष्ट पकवान को सबसे पहले स्वामी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं ग्रहण करते हैं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप में अपने भक्तों के शरीर और हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भोग लगने के बाद भगवान का प्रसाद भी भगवत स्वरूप ही हो जाता है और ग्रहण करने वालों के पापों का क्षय कर देता है। भगवान जी के गर्भगृह का नाम है विमान, सामने जगमोहन, फिर उनके सामने जहाँ भक्त लोग खड़े होकर महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं उनका नाम है नाट मंडप। और नाट मंडप के पीछे भगवान जी के प्रियतम वाहन श्री गरुड़ जी विराजमान है। श्री गरुड़ जी के पीछे रोज भगवान जी को प्रसाद लगता है। ये व्यंजन क्षेत्र है। पूरे ब्रह्मांड में इतने भोग किसी मंदिर में नहीं लगता है। इतने सारे रीति नीति परंपरा, जितने सारे रिचुअल्स कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। पूरे सुबह से सूर्योदय से रात देर रात तक, जब तक भगवान जी का पहुड़ होते हैं, मंदिर का कपाट बंद होते हैं, तब तक ढेर सारे नीतियाँ इस मंदिर में चलता है। साल भर में 120 प्रकार के सेवा व्यवस्था है और इस व्यवस्था को उतारने के लिए प्रत्यक्ष रूप में 36 निजोग की व्यवस्था की है भगवान आचार्य आद्य शंकराचार्य जी ने। पूरे बृहद भारत से कोने कोने श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुला बुला के श्री जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम तीर्थ में आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2507 साल पहले बैठाया। वो श्रोत्रिय ब्राह्मण को लेकर मुक्ति मंडप का प्रतिष्ठा किए। आज से करीब 250 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने भी श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ की पुनः प्रतिष्ठा की और सनातन धर्म के मान बिंदु के रूप में श्री जगन्नाथ धाम को 4 पवित्र वैष्णव धामों में से एक धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया और जगन्नाथाष्टकम की रचना भी की। करीब 46 साल के बाद एक बार फिर से वो अद्भुत संयोग बना है जब भगवान के रत्न भंडार के जो द्वार हैं वो खोले गए हैं। 46 साल पहले 1978, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, 14 जुलाई के दिन ही भगवान के रत्न भंडार को खोला गया था। उसके बाद ये प्रक्रिया पहली बार की जा रही है। जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उड़ीसा की जनता को जो वायदा किया था रत्न भंडार को खोलने का, उसे नई सरकार बनने के बाद तुरंत ही तामील की गई है। इसको लेकर के यहाँ की जनता में उत्साह का माहौल है और सभी लोग संतोष भरी निगाहों से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर कई रहस्यों से भरा है। यहाँ के नील चक्र के पतित पावन ध्वजा का हवा की दिशा के विपरीत लहराना, भगवान के महाप्रसाद में सबसे पहले ऊपर की हांडी में प्रसाद का पकना, श्री मंदिर के शिखर की छाया का न दिखाई देना, कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जो भक्तों में आस्था और विश्वास को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ रहस्य है श्री मंदिर के रत्न भंडार का, जिसे अब 46 सालों के बाद खोलने का फैसला लिया गया है। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। श्री मंदिर का रत्न भंडार 2 भागों में बटा है, भीतरी और बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में नित्य और उत्सवों पर प्रयोग किए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। उपयोग में नहीं लाए जाने वाले जेवरातों को भीतरी रत्न भंडार में रखा जाता है। गंगा राजवंश के अनंत भीमदेव ने 26,334 किलोग्राम सोना श्री मंदिर को दान किया था।
इनमें से 1457 किलो सोने के भगवान के गहने बनाए गए और 55 किलो खजाने में रखा गया। इसी तरह से राजा राजदेव ने 47,540 एकड़ जमीन और 55 किलो सोना रत्न भंडार को दान में दिया। सन 1466 में राजा कपिलेंद्र देव ने 16 हाथियों पर सोना रख करके मंदिर को समर्पित किया। 1893 तक इस खजाने को शिव मंदिर के प्रयोग में लाया जाता रहा। 1978 में आखिरी बार जब खजाना खुला तो उसमें से 10,000 सोने की गिनियां गायब मिली। दरअसल 12वीं सदी के वर्तमान मंदिर के निर्माण के बाद शिव मंदिर को कई बार लूटा गया और श्री जगन्नाथ के खजाने को भी नुकसान पहुंचा। ये 800 साल से जितने भी राजा महाराजा आए हैं इस गद्दी पे, उन्होंने भगवान जी के समर्पण के लिए, भगवान जी का सेवा के लिए ये सब मूल्यवान गहनाएँ वहाँ पे रत्न भंडार में उन्होंने रखा। पर करीब करीब 1400 शताब्दी से लेकर 1700 शताब्दी तक भगवान जी का मंदिर में आक्रमण हो चुका है और संपूर्ण रूप से भगवान जी का भंडार का लूट भी हो चुका है। उसका तो हिसाब हमें पता नहीं है। तो जो 800 साल से संपूर्ण जो गहनाएं हैं वो होंगे, वो हमको आशा नहीं करना चाहिए, पर जो है वो आपको ज़रूर उसका हिसाब मिल जाएगा। यानी जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा का दखल किया 1803 में, तब शायद यहाँ पे जो अंग्रेज़ी कलेक्टर थे चार्ल्स ग्रोम, शायद 1805 में उन्होंने एक इन्वेंट्री बनाए थे। उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर महाराजा रामचंद्र देव, जब उनके पूर्वज महाराजा मुकुंद देव से उन्होंने दायित्व लिया, क्योंकि वो उस वक़्त महाराजा थे ही सोल ट्रस्टी, मैनेजिंग कमेटी था नहीं, सरकार भी उसमें नहीं थे। तो 1925 में उन्होंने एक इन्वेंट्री बनाया। उसके पश्चात जब सरकार ने अपने हाथ में लिया, तब 1960 में अपने हाथ में लिया बिकॉज ऑफ लिटिगेशन। पर 1950s में प्रोसेस में, जब टेक ओवर का प्रोसेस में, उस वहाँ पे भी एक इन्वेंट्री बनी भगवान जी का रत्न भंडार का, और लास्ट इन्वेंट्री बना 1978 में। तो ये सब रिकॉर्ड में है। तो ये सब जानकारी हमें शीघ्र मिल जाएगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था, उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पडियारी जो सेवाते है वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे। उसमें से ये एक ही जगह है, 1731 मसीहा में यहीं पे जगन्नाथ जी थे। और सबसे बड़ी विशेषता है, यहीं पे जगन्नाथ जी को सिर्फ कांकण का जो वेजिटेबल है, फल है, वही फल को नैवेद्य के हिसाब से यहाँ पे लगा रहे थे सेवायत ने। क्योंकि इससे पहले कांकण फल को जगन्नाथ जी का मणोई में वो लग नहीं रहा था, क्योंकि उसमें से कांटा है। तो सिर्फ ये 4 में से 16 दिन जगन्नाथ जी के वही फल को नैवेद्य के हिसाब से ग्रहण कर रहे थे। ये एक विशेषता है। दूसरा बात है, तो 300 साल तक ये जगह किसी को पता नहीं था, यहाँ के लोकल लोग को या किसी को पता नहीं था जगन्नाथ जी थे बोल के। तो 2015 मसीहा में यहाँ पे विलेज पीपल वो सब जो पता चला जगन्नाथ जी के यहीं पे थे, तो उसी समय से 2016 में गजपति महाराज श्री दिव्यसेन देव ने एक नवकलबर का नंदीघोष रथचक्का यहाँ के स्मारकी जगन्नाथ जी के आए थे बोल के हिसाब से यहाँ पे थ्रू श्रीमंदिर प्रशासन यहाँ पे दिए थे। भीतरी रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया और लिस्टिंग की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक बाहरी भंडार में 150 और भीतरी भंडार में 180 तरह के गहने थे। 1926 में गिनती के बाद 1978 में तत्कालीन सरकार ने रत्न भंडार का ताला खोला। 1985 में भीतरी रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन चैम्बर में क्या था ये नहीं बताया गया। 2018 में एएसआई के कहने पर ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को कक्ष खोलने का निर्देश दिया। और जब 2018 में भीतरी भंडार की चाबियां नहीं मिली तो लोगों में विश्वास डगमगाया। इसके बाद चाबी गुम होने का मुद्दा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हो गया। भगवान जगन्नाथ के यहाँ कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी, आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं,
वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उड़ीसा सरकार ने रत्न भंडार को खोलने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। श्री रथ की अध्यक्षता में 46 साल बाद 14 जुलाई 2024 को दोपहर 1:28 पर भीतरी कक्ष का ताला तोड़कर इसे खोलने का निर्णय लिया गया। 11 सदस्य इकट्ठा हुए, 12 बजे मंदिर के अंदर गए, 12 बजे जाके वहाँ पे जो पंडित है, सज्जन है, उनसे हम समय लिया। 1:28 को खुलने का था। हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का लिया, सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके, वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया। वो रूम में नया ताला डाला, उसमें फिर सील करके उसका चाबी जिसका हिफाजत में देना है उनको दे दिया। वो चाबी वो जो है वो डेली रिचुअल ओरिएंटेड गहना है, इसलिए उनका जो नीति खुला जाता है, उसको डेली खुला जाता है, इसलिए जिनको चाबी देना था सब 3 सज्जन को चाबी दे दिया। उसके बाद हमने प्रयत्न किए कि भीतर भंडार खोलने का। पहले जो सूचित किया गया था कि भीतर भंडार का चाबी ट्रेजरी में था, वो उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का बोलने का मुताबिक अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू हुआ था, तो कलेक्टर साहब ने चाबी प्रोड्यूस किया। वो चाबी को सील ओपन करके 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला में, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको SOP आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था, हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था। वो ताला को तोड़ा, 3 ताला था, एक सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था। उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया। जो इतने साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये रत्न भंडार खुलेगा, और बेसिकली जो लास्ट टाइम हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है जो संभव हुआ, क्योंकि पहले तो संभव नहीं लगता था कि रत्न भंडार खुलेगा, ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे थे। बट अभी हमने जो ऑनरेबल CM सर को भी ये लिखा था कि रत्न भंडार का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपेयरिंग पार्ट है। अभी वही रिपेयरिंग पार्ट ही सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंस दिया गया है। भीतरी भंडार खोलने के लिए जस्टिस रथ के साथ 11 लोग भीतर गए। इसमें SI और RBI की टीम भी मौजूद रही। भंडार खोलने के बाद पहली बार राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही है। माना यह भी जा रहा है कि राज्य सरकार जल्दी ही एक्सपर्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक बार फिर से रत्नों की इन्वेंट्री कराएगी और सभी वस्तुओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। 1978 के बाद उसका अंदर शायद कोई गहना नहीं गया है, कोई ऑर्नामेंट नहीं गया है। ये मंदिर की कमेटी के हिसाब से वो और कोई कहाँ रखते हैं, वो जो आता है दान में आता है, दक्षिणा में आता है, वो और कोई रखते हैं। क्योंकि 78 के बाद तो 82-85 में टेम्परेरी खुला
और उसके बाद तो अभी 2018 में खोलने गए तो चाबी नहीं काम किया, तो 78 के बाद उसका अंदर और कुछ नहीं गया है। अब 78 तक जो है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट है, एक फाउंडेशन है, वो 54 में बनाया गया था एक्ट के अंदर। बस उसके बाद फिर 78 में जो इन्वेंट्री हुआ वो भी बनाए हैं, रिकॉर्डेड हुए, उसको खाता वही बनाया गया है, वो सरकार के पास है, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन मेरे जो दायित्व है, लिमिटेड दायित्व है, उसके हिसाब से मेरे को मालूम नहीं सरकार उसको पब्लिक करता है कि नहीं। सरकार चाहे तो पब्लिक कर सकता है, उसमें कोई क्या हर्जाइश है, उसको ठीक है, लोगों को जानने दो भगवान का क्या है। इस बार जो कार्य हो रहा है ये पूर्णांग होगा और उत्तम रूप से होगा। भगवान जी का इन्वेंट्री के बाद वो सारे जो गहनाएं हैं कैसे सुरक्षित रहेंगे, उत्तम आजकल का जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी टेक्निक से कैसे रखा जाएगा उसका व्यवस्था किया जाएगा। और जो आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इसमें राज्य सरकार सिलेक्ट करेंगे सबसे एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट और मेटलर्जिस्ट जो इस इन्वेंट्री में योगदान करेंगे। और इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधि को निवेदन किया गया है, उनका भी योगदान रहेगा, ताकि हमको जितने भी गहनाएं हैं उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, करेक्ट ऑथेंटिक स्पेसिफिकेशन हमें जैसे मिलेगा और उसका रिकॉर्डिंग होगा। जितने सारे धातुओं का नाम आप हमको सब जानते हैं, इतने और आगे मरकत मनी ऐसे धातु है जो यहाँ उपलब्ध है। कोहिनूर हीरा से और कॉस्टली ऑर्नामेंट्स भी जगन्नाथ मंदिर में उपलब्ध है। मान लो मोती, नील और जितने सारे पत्थर आप यूज करते हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में, ये सारे पत्थर का आभूषण भी जगन्नाथ जी के पास उपलब्ध है। महाप्रभु आदि नारायण के अवतारी है, आदि नारायण के प्रतिनिधि है। तो नारायणम समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ये नारायण, गुरु और गोविंद दोनों की परंपरा जगन्नाथपुरी में चल रहा है। आइए वही जगन्नाथ जी के आभूषण को केवल हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके आनंद प्राप्त करेंगे और लाभ उठाएंगे। भीतरी भंडार खुलने की प्रक्रिया तो 14 जुलाई को शुरू हो गई, लेकिन समय कम होने की वजह से खजाने को अस्थायी कक्ष में हस्तांतरित करने का काम नहीं हो पाया। इसके बाद एक बार फिर से 18 जुलाई को भीतरी भंडार खोला गया और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण होने तक भीतरी भंडार में खजाने में क्या क्या मिला, इसका खुलासा राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया। लेकिन भक्तजन मानते हैं कि खजाने की कीमत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि रत्न भंडार की समृद्धि और विरासत उनके लिए आनंद का विषय है। आखिरकार ये खजाना ब्रह्मांड के अधिपति श्री जगन्नाथ जी का जो है